हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। तो आई होप मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ। ओके। ओके, तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जैसे कि पिछले दिन जो सेशन हुआ था उस सेशन में क्या हुआ था, जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट और बेसिक जो रूल है इसके बारे में डिस्कस हुआ था। ओके। एंड आज की सेशन में क्या होगा, आज की सेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है सिंपल इनइक्वालिटी मींस विदाउट कॉमा जो भी इनइक्वालिटी होता है, इस तरह इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। तो ये जो ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बेस का इनइक्वालिटी का आज लेक्चर नंबर 2 है। ओके। आज लेक्चर नंबर 2 है। ओके। एंड इसके पहले जो सेशन हुआ था वो बेसिक कंसेप्ट और रूल के बारे में हुआ था। अगर आप लोगों ने वो बेसिक कंसेप्ट और रूल की जो सेशन हुआ था वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आगे जाकर प्रॉब्लम आएगा। ओके। दैट रीज़न पहले बेसिक कंप्लीट करना चाहिए एंड धीरे धीरे आस्ते आस्ते ग्रो करना चाहिए। ओके। तब जाके आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके। एंड ये सेशन खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारी जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये सेशन खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ आप ले ले सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर ये सेशन का आप देख रहे हो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रीजनिंग है, रीजनिंग का कंप्लीट गाइड हमेशा मिलते रहेगा, अभी भी मिल रहा है एंड आगे भी मिलता रहेगा। एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की जो भी अपडेट है रेगुलर बेसिक पे ये भी मिलता है। ओके। तो बहुत सारा कुछ होता है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। ओके। तो हम क्वेश्चन पे जाने के पहले जो रिवीजन है, बेसिक्स जो इम्पोर्टेंट रिवीजन है ये करते, ये करने के लिए ये करने से आपका बहुत ज़्यादा बहुत कुछ क्लियर हो जाए। ओके। तो ये जो मैजिक बॉक्स है, ओके, ये मैजिक बॉक्स सिर्फ हम ये मैजिक बॉक्स ही रिवीजन करेंगे। ओके। मैजिक बॉक्स क्यों रिवीजन करेंगे, ये जो तीन मैजिक बॉक्स है इसके थ्रू ही आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दैट रीज़न मैंने इसको यहाँ पर रखा है। ओके। तो देखते हैं। अगर जैसे मैंने कल बोला, अगर ये जो क्या है, ये इक्वल 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 के साथ किसी और सिंबल के अगर कंपैरिजन करता है तो इक्वल के अलावा जो भी सिंबल होता है ये हमेशा जीतेगा। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो, इक्वल इक्वल और ग्रेटर देन के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, हमारा ग्रेटर देन जीतता है। और इक्वल और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, हमारा लेस देन यहाँ पर जीतता है, मीन्स लेस देन हमारा आंसर होता है। ओके। एंड देन इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो क्या जीतता है, इक्वल के अलावा जो ग्रेटर इक्वल है ये। एंड इक्वल और लेस इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो हमेशा कौन जीतता है, इक्वल के अलावा जो लेस इक्वल है ये हमेशा जीता है। ओके। तो ये नंबर वन जो हमारा मैजिक बॉक्स है ये याद रखना, ये काम आएगा 100% आपका। ओके। एंड मैजिक बॉक्स नंबर टू पे क्या है, अगर इस ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन होता है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, हमेशा ग्रेटर देन जीतता है। ओके। एंड लेस और लेस इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, हमेशा लेस देन हमेशा जीतता है। ओके। तो ये नंबर टू हमारा मैजिक बॉक्स। एंड नंबर थ्री क्या है, अगर ग्रेटर देन अगर ग्रेटर देन और लेस इक्वल देन अगर ग्रेटर देन और लेस इक्वल के साथ कंपैरिजन करता है तो क्या आता है, रिलेशन चेंज मीन्स रिलेशन कैन नॉट डिटरमाइन। एंड अगर लेस देन और इक्वल लेस देन और ग्रेटर इक्वल के साथ अगर कंपैरिजन करता है तो भी क्या होता है, सी एन डी मीन कैन नॉट डिटरमाइन। एंड कैन नॉट डिटरमाइन से आइदर और हो सकता है। एंड आइदर और की क्या कंडीशन है ये मैंने कल डिस्कस किया था, जो दो तरफ से आइदर और हो सकता है। ओके। ओके। तो नंबर वन क्या था, नंबर वन था जो अगर इनडिफिनिट आउटपुट देता है तो ऐसे एक आइदर हो सकते हैं, और एक क्या नो रिलेशन से भी आइदर हो सकते हैं। तो आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर वीक है तो आप जाके देख सकते हो लेक्चर नंबर वन इनइक्वलिटी का। ओके।
तो ये बेसिक सा जो रिवीजन है वो शायद कंप्लीट हो चुका है, एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन पे। ओके, तो जाते हैं अभी क्वेश्चन पर। ओके, तो ये क्वेश्चन एंड क्वेश्चन का टाइम भी रहेगा, तो टाइम के साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, टाइम रहेगा 20 सेकेंड। ओके, तो मैंने यही है बात की, अगर आप इनइक्वालिटी का किसी भी 5 सेट ऑफ क्वेश्चन को कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये 5 सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, तो टाइमर के साथ कोशिश करना होगा, नहीं होता तो मैं करूँगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ओके, नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं है, करने की कोशिश करना ज़रूर। ओके, टाइम ख़त्म हो चुका है। ओके, तो स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट है। ओके, जस्ट में ये हमारा स्टेटमेंट है, एंड ये हमारा कंक्लूशन है। तो कंक्लूशन पर क्या है, कंक्लूशन नंबर 1, कंक्लूशन नंबर 1 है, यहाँ पर बोल रहे हैं डी ग्रेटर देन यू। तो डी ग्रेटर देन यू होता है, हम देख डी ग्रेटर देन यू होगा, हम देख लेते हैं होगा या नहीं। तो डी ग्रेटर देन, तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर डी किधर है। तो डी हमारा है यहाँ पर, डी है यहाँ पर, एंड इसके बाद देखो यू कहाँ पर है। तो यू देखा यू हमने देखा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर डी से अगर एफ पे जाते हैं तो इक्वल, एंड इसके बाद इक्वल के बाद क्या आता है, डी इक्वल एफ, एफ ग्रेटर देन, एफ ग्रेटर देन क्या है, जी। तो अगर इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, हमारा ग्रेटर देन। क्या आता है, जस्ट ओके, यहाँ पर हाँ किसी एक नहीं होगा। ओके, ये आर नहीं होगा। ओके, देन क्या जाते हैं ये जी, इसके बाद जी ग्रेटर देन, जी ग्रेटर देन क्या है, जी ग्रेटर देन यू। फिर से अगर ये ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो हमारा ग्रेटर देन जीतता है, इसके इक्वल के साथ और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो हमारा ग्रेटर देन जीतता है। फिर ये ग्रेटर देन के साथ और ये ग्रेटर देन के साथ हमारा कंपैरिजन होता है, फिर से हमारा ग्रेटर देन जीतता है। तो नंबर 1 कंक्लूजन जो है ये हमारा सही है। एंड देखते हैं नंबर 2 कंक्लूजन ये सही है क्या, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहे हैं नंबर 2 कंक्लूजन। नंबर 2 कंक्लूजन क्या है, एफ ग्रेटर देन, एफ ग्रेटर देन एम। ओके, तो एफ ग्रेटर देन एम होता है क्या, हम देख लेते हो क्या, एफ ग्रेटर देन एम। जैसे कि यहाँ पर एफ किधर है, एफ हमारा यहाँ पर है, जैसे मीन। ओके, इसको ओके, ये जी हमारा आर इधर यहाँ पर नहीं है। ओके, क्या एफ, एफ ग्रेटर देन एम, तो एफ कहाँ है पहले ये ढूंढो। तो हमने देखा एफ, एफ यहाँ पर है, एंड फिर से एम कहाँ पर है, तो एम है यहाँ पर। ओके, फिर हम चेक करते, तो अगर हम एफ से अगर डी की तरफ आते, एफ से अब अगर डी की तरफ आते तो हमने क्या देखा, बैकवर्ड। तो अगर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन भी क्वेश्चन जो है, जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कल देखा। तो अगर आप राइट से लेफ्ट जाते हो, मीन्स राइट से लेफ्ट से, ओके लेफ्ट से अगर राइट जाते हो तो ये इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स हम जैसे ऐसे अगर पढ़ते तो ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये तो सही है। लेकिन अगर किसी भी वक्त अगर फॉरवर्ड पे स्टेटमेंट का पढ़ने की ज़रूरत है तो क्या करोगे, फॉरवर्ड मीन्स राइट से लेफ्ट, फॉरवर्ड मीन्स इस राइट से लेफ्ट, ये राइट है यानी ये लेफ्ट से। तब क्या करोगे, जो सिंबल है सिंबल को सिर्फ रिवर्स कर दो। तो रिवर्स कैसे करोगे, जैसे कि हम एफ से डी में आए हैं, तो इक्वल, तो इक्वल से तो इक्वल ही होगा। एंड देन अगर डी है, डी से कहाँ पर, क्यू पर, डी से अगर क्यू पर आते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो उसको रिवर्स कर दे तो क्या होगा, लेस होगा। तो लेस, ओके, तो लेस और इक्वल के साथ कौन यहाँ पर आंसर आता है हमारा, क्या आंसर, ओके, हमारा क्या आया, लेस देन आया। एंड देन हम क्यू पे आ गया, क्यू से हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्यू से हमें जाना पड़ेगा एम पर, क्योंकि एम पर हमको जाना पड़ेगा। तो क्यू से अगर एम पर हम जाते तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मीन्स लेस देन था। ओके, ये था क्या था, जस्ट मिनट, ये था हमारा ग्रेटर देन। तो अगर जस्ट मिनट, ओके, हम यहाँ पर एफ है और यहाँ पर हमारा एम है। तो हम अगर एफ से अगर डी पे आते तो इक्वल है, एंड इक्वल की बाद हम डी से अगर क्यू पे आते तो यहाँ पर क्या है, हमारा ग्रेटर देन।
एंड ग्रेटर देन हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे पढ़ रहे हैं, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। लेस देन होने के बाद हम डी तक चले, एंड डी से क्यू तक चले। क्यू क्यू से जब हम एम तक आएंगे, क्यू से जब हम एम तक आएंगे, तब क्या है, तब है हमारा लेस देन। तो लेस देन है, तो लेस देन को अगर रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये दोनों सिंबल क्या हो रहा है, आमने सामने। एंड आमने सामने अगर दोनों सिंबल ऐसे होता है तो क्या होता है, नो रिलेशन। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये सिंबल आमने सामने हो जाए तो नो रिलेशन। नो रिलेशन मीन्स ये सही नहीं है। तो ये पर आंसर क्या हुआ, ओनली इफ ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो। ओके, देन और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं। हमने देखा यहाँ पर एफ है, एंड एफ से हमको या से या तक आना चाहिए, या से या तक आना चाहिए। एंड हमने देख लिया ये दोनों सिंबल आमने सामने, ये दोनों सिंबल ऑपोजिट है। ओके, एक दूसरे की ऑपोजिट है। तो अगर ऐसे होता है तो ऐसे क्या होगा, नो रिलेशन होगा, नो रिलेशन। और इसको अगर बैकवर्ड में जाते, फिर से अगर रिवर्स कर लेते, फिर भी तो ऐसे ही होगा, फिर भी तो आमने सामने ही होगा, मीन्स नो रिलेशन ही होगा ना। दैट मीन्स ऐसे अगर होता है तो आप इजीली उसको नो रिलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, नंबर 1। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह रहा आपका टाइमिंग। ओके, खत्म हुआ टाइमर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट। ओके, एंड ये हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन पर क्या बात कर रहा है, ई लेस देन एच, ई लेस देन एच। ओके, ई लेस देन एच, ई लेस देन एच। तो ई लेस देन एच होता है तो होगा, सही है क्या, देख लेते। पहले हम देखेंगे ई कहाँ पर है। तो हमने फॉलो किया तो ई यहाँ पर है। एंड देन देखते एच कहाँ पर है, एच कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर हम देख सकते हैं ये जो अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ओके, तो ये जो सिंबल है आमने सामने है, तो ऐसे ऐसा अगर होता है तो क्या नो रिलेशन है, तो ये नो रिलेशन, तो ये हमारा गलत हो रहा है। इसके बाद क्या चेक करते हैं, इसके बाद चेक करते हैं क्या, नहीं, जैसे कि ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको बोला है। तो अगर ये है तो ये आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले सिर्फ सिंबल देखो, पहले सिर्फ हमने देखा ये यहाँ पर है, एंड से कहाँ पर जाना है, हमारे ईस्ट तक जाना है। एंड ईस्ट पर जाने के लिए हमको यहाँ से धीरे धीरे आना पड़ेगा। तो जब भी हमने इतना इतना सॉल्व नहीं किया, सिर्फ हमारा ध्यान कहाँ पे गया, ध्यान गया ये जो लेस देन है, ये जो लेस देन है, लेस देन और ग्रेटर इक्वल है, ये दोनों की तरफ हमारे ध्यान गया। एंड हमने देखा ये दोनों एक दूसरे की सामने है। तो अगर ऐसे होता है, एक दोनों के सामने होता है, या एक दोनों के ऑपोजिट होता है, अगर ऐसा होता है तो हमेशा क्या होता है, नो रिलेशन होता है। दैट मीन्स हम उसको आंख बन के काट दिए। एंड नंबर टू कंक्लूजन क्या कहता है, नंबर 2 कंक्लूजन कह रहा है कि सी ग्रेटर इक्वल डी, सी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर इक्वल जी। ये होगा क्या, सी ग्रेटर इक्वल जी। तो देखते हैं तो सी कहाँ पर है, सी हमारा यहाँ पर है, एंड जी हमारा कहाँ पर है, जी हमारा यहाँ पर है, सी हमारा यहाँ पर है, एंड जी हमारा कहाँ है, जी हमारा यहाँ पर है। ओके, तो अब देखते हैं शीशे का हमारा क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पर। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन फिर चले आए, फिर भी हम देख सकते हो ये जो जी तक आने के लिए, ये जो सामने जो ये जो दो सिंबल है, ये एक दूसरे की ऑपोजिट है। अगर एक दूसरे की ऑपोजिट है तो क्या हुआ, नो रिलेशन हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, इफ इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। ओके, तो ये सॉल्व हो गया। ओके, नंबर 3 ये कीजिए। ओके,
तो स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट है यहाँ पर, एंड देन कंक्लूजन है। ओके, तो कंक्लूजन क्या बात करें, कंक्लूजन कर रहे हैं कि एज ग्रेटर देन एम, एज ग्रेटर देन एम। तो देखते हैं एज ग्रेटर देन एम होता है क्या। तो पहले हमको क्या फॉलो करना चाहिए, एज कहाँ पर है, तो हमने फॉलो किया एज यहाँ पर है, एंड एम कहाँ पर है, एम हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखना यहाँ पर एज से एम मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन हमको जाना पड़ेगा। तो क्या बात कर रहे हैं, एज से एम। तो एज से अगर हम ई पर आते हैं तो क्या है हमारा, ग्रेटर लेस इक्वल है। एंड ई से अगर हम टी तक आते हैं तो तो क्या है हमारा, तो क्या है इक्वल है। ओके, इक्वल है, इक्वल है। एंड देन अगर ई से हम टी तक आ गए एंड टी से अगर एम तक आते हैं तो क्या है हमारा, फिर से लेस इक्वल है। लेकिन इसको हम क्या करना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन पर अगर हम राइट से, ओके राइट से अगर लेफ्ट तक जाते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, इस सिंबल को रिवर्स कर देना पड़ेगा। मीन्स ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल। ओके, तो अगर ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल का कंपैरिजन होता है तो यहाँ पर क्या आंसर निकलता है, तो यहाँ पर आंसर निकलता है ग्रेटर इक्वल। तो अगर हमारा आंसर है ग्रेटर इक्वल एंड यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ ग्रेटर देन, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मीन्स ये हुआ हमारा गलत। एंड नंबर टू कंक्लूजन क्या है, नंबर टू कंक्लूजन है एम इक्वल टू एच। तो देखते हैं एम इक्वल टू एच होता है क्या, एम इक्वल टू एच होता है क्या, देखते हैं। लेकिन हमने देखा एच यहाँ पर है, एच एच यहाँ पर है, एंड क्या है, एच से एम, एम यहाँ पर है। फिर से हम अगर ऐसे जाते हैं, ओके, हम अगर इस एच से अगर ई तक जाते तो लेस इक्वल है, लेस इक्वल के बाद इक्वल है, एंड इक्वल के बाद क्या है, लेस इक्वल है, लेस इक्वल। तो इसका अगर कंपैरिजन अगर उसको अगर हमने रिवर्स करते हैं तो आंसर क्या निकलता है, ग्रेटर इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल। तो ये दोनों तो गलत हो गया, लेकिन हमने जो आइदर और जो कंसेप्ट पढ़ा था, ओके, जो दोनों कंक्लूजन सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एच एम, तो ये दोनों हमारा सेम सेम है। और क्या फॉलो करना चाहिए, याद करो, दोनों गलत होना चाहिए इंडिविजुअली, एंड दोनों इंडिविजुअली गलत होना चाहिए। एंड इसके बाद अगर कलेक्टिवली दोनों मिला के अगर सेटिस्फाइड करता है तो ये आइदर और हो जाएगा। तो कलेक्टिवली सेटिस्फाइड करते हैं, देखते हैं क्या, एच ग्रेटर देन एम हुआ। एंड इसके बाद क्या है, इस एच को हम यहाँ पर लाते एंड इक्वल टू एम करते तो हमारा दोनों को कलेक्टिवली मिला के क्या कंक्लूजन निकलता है, एच ग्रेटर इक्वल एम। एंड यहाँ पर आंसर भी हमारा ये आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये हो गया आइदर और। ओके, आइदर और कहाँ पर है, ओके, इफ आइदर कंक्लूजन वांटेड टू फॉलो। ओके, लेट्स मूव। तो ये जो कंसेप्ट है ये समझना चाहिए, अगर नहीं समझोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। दैट मीन्स मैंने ऐसे इसलिए बोला, पहले बेसिक जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट करो देन आगे बढ़ो। ओके, तो ये टाइमिंग स्टार्ट होता है, ये करो। ओके, टाइम खत्म हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन पर क्या बात कर रहे हैं, कंक्लूजन नंबर 1 बात कर रहे हैं यू लेस देन एम, यू लेस देन एम। तो हम देखते हैं यू लेस देन एम होता है क्या। तो हम कैसे देखेंगे, हमने देखा पहले क्या चेक करेंगे, यू कहाँ पर है? हमने देखा यू यहाँ पर है, एंड क्या है इसके बाद एम कहाँ पर है, एंड एम यहाँ पर है। तो हम ऐसे बार बार यहाँ पर ड्रॉ नहीं, मीन्स सिंबल ड्रॉ नहीं करेंगे। हम सीधे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यू है एंड यहाँ पर एम। यू से अगर ए तक जाते हैं तो लेस है, एंड लेस इसके बाद इक्वल है, लेस इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस आता है, मीन्स लेस देन आता है। फिर लेस इक्वल, फिर लेस देन और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है तो हमारा लेस देन आंसर आता है। ये देखो, ये लेस देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन आता है, एंड लेस देन और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन आता है। तो ये पर आंसर किया हुआ, आंसर अच्छा क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है। फिर देखते हैं कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो करता है क्या, वाई लेस देन एल। तो वाई लेस देन एल फॉलो करता है क्या, देख लेते हैं। वाई कहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, एंड एल कहाँ पर है, एल यहाँ पर है।
तो हम देखते हैं ये क्या करना पड़ेगा, हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा। अगर बैकवर्ड है तो यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ये इसको हम लेस देन कर दिया, एंड ये जो ये इक्वल इक्वल। तो इक्वल और लेस लेस देन के साथ अगर कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है यहाँ पर, लेस देन, हमेशा लेस देन जीतता है। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल रहा है, लेस देन। तो लेस देन हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स दोनों कंक्लूजन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ओके, ये नंबर 5 ये करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं पर, कंक्लूजन है पी लेस इक्वल बी। पी लेस इक्वल बी होता है क्या, हम देख लेते। पी लेस इक्वल बी होता है क्या, तो पी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है। इसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा, बी कहाँ पर है, हमने देखा बी यहाँ पर है। तो जैसे ही हमने फॉलो किया ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, मीन्स ये गलत हो जाएगा, इसके बीच कुछ रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, यह गलत हो गया। इसके बाद क्या चेक करते हैं, इसके बाद चेक करते हैं टी, टी और वाई। तो टी टी लेस देन वाई होता है क्या, चेक कर लेते हैं। तो टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, एंड वाई कहाँ पर है, वाई यहाँ पर है। तो टी से अगर वाई से जाते इक्वल इक्वल, हम यहाँ से ड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ऐसे ड्रॉ ड्रॉ करके करके सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको कुछ स्मार्ट अप्रोचेस अप्लाई करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो कैसे हम जाते हैं। यहाँ पर क्या है, टी से, तो टी यहाँ पर है। टी से हमने देखा टी से बी तक क्या है, इक्वल है। इक्वल फिर लेस इक्वल और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है, लेस इक्वल और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन, एंड लेस देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो क्या आता है, हमारा लेस देन। एंड यहाँ पर लेस देन भी है, मीन्स कंक्लूजन नंबर 2 हमारा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। तो देखा मैंने कैसे सॉल्व किया। ऐसे टी तक टी से बी तक इक्वल 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 और लेस इक्वल, इक्वल और लेस इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस इक्वल और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन, इजीली हो गया। इसके बाद नंबर 6। ओके, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो हम कुछ दे देते। ओके, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। यहाँ पर क्या दे, ओके, ग्रेटर देन ये। ओके, आप सॉल्व करो। तो टाइमर खत्म हो चुका है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये स्टेटमेंट एंड देन हमारे कंक्लूजन नंबर 1 क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, सी ग्रेटर देन आई। सी ग्रेटर देन आई होता है क्या, सी कहाँ पर है, सी यहाँ पर है, एंड आई कहाँ पर है, आई हमारा यहाँ पर है। सी से आई तक जाते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा कंपेरिजन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे की आमने सामने है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये कभी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, मीन्स ये हमारा गलत हो गया। एंड इसके बाद कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 2 क्या है, सी एफ, एफ ग्रेटर देन ई। एफ ग्रेटर देन ई होता है क्या, देख देख लेते। एफ कहाँ पर है, एफ हमारे यहाँ पर है, एंड ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर से देख सकते एफ से जब जी पे आते हैं, फिर से हमने क्या देख लिया, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन, एंड ग्रेटर देन की बात क्या है, लेस इक्वल है। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, ये भी कभी भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, दैट मीन्स दोनों गलत हुआ। इफ नाइदर कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, हमारा आंसर। ओके, देन नंबर 7 ये कीजिए। ओके,
तो नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यहाँ पर बोल रहे हैं आर लेस देन पी। तो आर लेस देन पी होता है क्या? फॉलो करते हैं। आर कहाँ पर है? आर हमने देखा यहाँ पर। एंड पी कहाँ पर है? पी यहाँ पर है। तो हाँ, इक्वल और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन। लेस इक्वल और लेस देन के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन और लेस इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है? लेस देन। तो कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं। एंड कंक्लूजन नंबर 2 है क्या? एन एन लेस इक्वल एम, एन लेस इक्वल एम। तो ये फॉलो करता है क्या? एन कहाँ पर है? एन हमारा यहाँ पर है। एन एम कहाँ पर है? एम हमारा यहाँ पर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा। तो एन देगा, एन की बात हमने देखा जो है, जस्ट मिनट, एन एन की बात ही हमने देखा कि यहाँ पर एक दूसरे की आमने सामने। तो अगर ऐसे होता है तो नो रिलेशन मीन्स कभी भी रिलेशन एग्जिट नहीं कर सकते। एक दूसरे की क्या है? ऑपोजिट है। ओके, कभी कभी रिलेशन एग्जिट नहीं कर सकते मीन्स रिलेशन नहीं एग्जिट मीन्स ये गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? इफ ओनली कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो। तो ये जो अगर होता है तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन नो रिलेशन, इसके बाद ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल, फिर से नो रिलेशन, ग्रेटर, जस्ट ए मिनट, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ओके, अगर ऐसा होता है लेस देन और ग्रेटर देन नो रिलेशन, लेस देन और ग्रेटर इक्वल नो रिलेशन, इसके बाद होता है अगर ग्रेटर देन और लेस देन, फिर से नो रिलेशन, ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल और लेस देन, फिर से नो रिलेशन, फिर से अगर ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल, फिर से नो रिलेशन। तो ये याद रखना। ये जो बेसिक चीज़ है लेक्चर नंबर 1 पे मैंने कंप्लीट कर पाया। ओके, फिर से मैंने करवा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये सॉल्व कीजिए। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि प्री जो एग्ज़ाम होता है बैंकिंग पर ये हमेशा टाइम मैटर करता है, आपकी स्पीड कितना है। ओके, एंड स्पीड के साथ साथ क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? जो एक्यूरेसी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ख़राब एक चीज़ है। अगर एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दोगे तो अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है फिर भी कोई काम का नहीं होगा अगर एक्यूरेसी अगर ख़राब है आपका। ओके, मीन्स जो अगर आप गलत आंसर कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा गलती कर मीन्स एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाए। इसलिए स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को एक साथ लेके जाना चाहिए। ओके, एंड स्पीड कैसे आपका निकलेगा? जितने नंबर ऑफ जैसे कि एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको स्पीड इंक्रीज होगा। और आपका एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगा? तो अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका स्पीड भी आराम से निकल जाएगा एंड जो एक्यूरेसी है ये भी सही रहेगा। इसलिए बेसिक से करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या बात है? कंक्लूजन नंबर 1, वाई वाई लेस देन एक्स, वाई लेस देन एक्स होता है क्या? फॉलो करते हैं। वाई क्या पर है? वाई यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक इक्वल और ग्रेटर देन के साथ इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो कौन जीतता है? ग्रेटर देन। लेकिन हम बैकवर्ड डायरेक्शन पर जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। तो लेस देन मीन्स लेस देन हुआ, ये सही है। ओके, ये हम लेस देन क्यों कर लिया? क्योंकि हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स ये सही है। एंड इसके बाद नंबर टू क्या है? नंबर 2 बात कर रहा है एस ग्रेटर देन डब्ल्यू। एस ग्रेटर देन डब्ल्यू फॉलो करते हैं क्या? एस कहाँ पर है? एस यहाँ पर है। एंड इसके बाद क्या है? डब्ल्यू कहाँ पर है? डब्ल्यू यहाँ पे। तो एस से अगर जेड तक जाते हैं तो ग्रेटर देन लेस देन और लेस इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन और लेस इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन आता है। लेस देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन आता है। ओके, लेस देन आता है। ओके, तो क्या हमारा क्या आंसर आ गया? लेस देन। लेकिन इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रहे थे, उसको हम रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन हो गया। मीन्स ये भी हमारा फॉलो हो गया, बोथ 1 and 2 फॉलो। ओके, मैंने कैसे क्या देख सकते हो? कैसे गया जो लेस देन है, लेस देन और लेस इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन, लेस देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो लेस देन, लेस देन है, लेस देन को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो ग्रेटर देन आ जाएगा। ओके, इसके बाद नंबर 9 ये कीजिए।
ओके, टाइमर ख़त्म हो चुका है। ओके, टाइमर ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 कंक्लूजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, ओ लेस इक्वल एम। ओ लेस इक्वल एम फॉलो करते हैं, क्या देख लेते हैं? ओ कहाँ पर है? ओ यहाँ पर है। and इसके बाद क्या है? एम कहाँ पर है? तो एम यहाँ पर है। तो यहाँ पर है गेटर इक्वल और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो क्या आता है? हमारा गेटर इक्वल आता है। इसको हम क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स मीन क्या होगा? लेस इक्वल मीन्स ये हमारा फॉलो कर रहा है। एंड इसके बाद मैंने कैसे क्या देख सकते हो? वो यहाँ पर है एंड एम यहाँ पर है। वो से अगर एन की तरफ आते तो गेटर इक्वल है एंड गेटर इक्वल और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो इक्वल के अलावा जो भी है ये फॉलो करता है, ये हमारा रिजल्ट आता है तो क्या आ गया? गेटर इक्वल आएगा। लेकिन हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आए थे इसलिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा मीन्स लेस फॉलो कर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एस एस ग्रेटर देन पी एस। तो एस कहाँ पर है? एस ग्रेटर देन पी। एस कहाँ पर है? एस एस यहाँ पर है एंड पी यहाँ पर है। तो अगर हम यहाँ पर आने के बाद ही देख सकते हैं एक एक दूसरे की ऑपोजिट है तो कभी भी रिलेशन एग्जिट नहीं कर मीन्स कभी भी रिलेशन एग्जिट नहीं करेगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ओनली वन फॉलो। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ओके, टाइमर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? एम एम ग्रेटर देन टी। तो एम ग्रेटर देन टी फॉलो करते क्या देख लेते? एम कहाँ पर है? एम हमारा यहाँ पर है। and इसके बाद टी कहाँ पर है? टी हमारा कहाँ पर है? टी हमारा यहाँ पर है। तो अब बात करें एम ग्रेटर देन टी। अगर एम से अगर एम से अगर जाते हैं तो हमारे जो ग्रेटर देन है ग्रेटर देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर देन एंड इसके बाद ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर देन। इसके बाद हमारा आंसर क्या आ गया? ग्रेटर देन। ओके, तो ये फॉलो कर रहे हैं। ये देख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर देन एंड इसके बाद ग्रेटर देन और ग्रेटर इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो हमेशा ग्रेटर देन निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद डब्ल्यू लेस इक्वल एस। डब्ल्यू लेस इक्वल एस। डब्ल्यू कहाँ पर है? डब्ल्यू यहाँ पर है एंड एस कहाँ पर है? एस यहाँ पर फॉलो यहाँ पर देख सकते हो। हम अगर ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन पे आता है तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन हमने एक चीज़ फॉलो किया, ये देख सकते हो एक एक दूसरे के सामने एक दूसरे की ऑपोजिट है, एक दूसरे की ऑपोजिट है, एक दूसरे के सामने एक कभी भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम उसको आग बंद करके गलत कर सकते हैं। तो ये पर आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा कौन सी? ओनली क्वेश्चन नंबर 1 फॉलो। ओके, इसके बाद नंबर 12। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। नंबर 12। तो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद जो भी इसके बाद और एक और 8 क्वेश्चन है शायद। ये जो भी क्वेश्चन है ये होमवर्क दे दूंगा आपका। क्वेश्चन भी मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा बहुत। ओके, एंड होमवर्क भी हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप सभी को होमवर्क मिल जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 1, एज
एच लेस देन डब्ल्यू, एच लेस देन डब्ल्यू फॉलो करते हैं। एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है, एंड डब्ल्यू कहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है। तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे आना पड़ेगा, एच से डब्ल्यू। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर इक्वल है। और अगर ग्रेटर इक्वल और इक्वल के साथ कंपैरिजन होता है तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन के साथ कंपैरिजन होता है तो आंसर ग्रेटर देन निकलते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या निकलता है, ग्रेटर देन। एंड अगर इस ग्रेटर देन को क्या करना, अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन पे आए तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये हो जाएगा लेस देन। तो ग्रेटर देन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा लेस देन। तो ये फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर टू है जी, जी ग्रेटर देन एच। तो जी ग्रेटर देन एच फॉलो करते हैं क्या, जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर है, एंड एच यहाँ पर है। फिर से ग्रेटर देन, ग्रेटर, लेस इक्वल, एंड लेस इक्वल के साथ आंसर क्या आएगा, लेस इक्वल एंड लेस इक्वल, और लेस इक्वल और लेस देन के साथ कंपैरिजन करता है तो क्या आएगा, लेस देन। अगर ये हम बैकवर्ड डायरेक्शन पर गए तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है, लेकिन इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका रिवर्स करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा ग्रेटर देन आया, यानी यहाँ पर ग्रेटर देन भी है। तो यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है, बोथ कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2 ओके। तो आज की जो सेशन है यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, ओके। एंड इसके बाद कौन कौन सी क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके 8 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क मिलता है, ओके। ये जो 13 होमवर्क, ओके, ओके होमवर्क। इसके बाद 14 होमवर्क। इसके बाद जो 15 होमवर्क, एंड 16 होमवर्क, 17 होमवर्क, 18 होमवर्क, एंड 19 होमवर्क, ओके, एंड 20 होमवर्क। एंड इसका जो आंसर है ये भी जो कमेंट बॉक्स है ज़रूर दे दीजिए, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स पर इस 8 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आता है, एंड नहीं आता है तो कल हम पहले ये होमवर्क ख़त्म करेंगे। होमवर्क ये जो 8 क्वेश्चन है, इस 8 क्वेश्चन को 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम जो न्यू क्वेश्चन है उस पर मूव करेंगे, ओके। तो इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। एंड आई होप ये जो सेशन है आप सभी को हेल्पफुल हो रहा है, ओके। तो आप अगर अगर आप सभी को हेल्पफुल हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड आपको कुछ जानने को मिल रहा है, तो ज़रूर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस सेशन अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ओके। एंड ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मिलेगा हमारा जो बैंकिंग फी का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड ये जो हमारा जो पीडीएफ है ये भी ले सकते हो, ओके। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। तो सेशन को इन करते हैं, ओके।